Okay, we continue with syringomyelia. सिरिंगोमाइलिया सिरिंगोमाइलिया क्या होता है? पहले डिजीज समझते हैं, फिर है ना इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो मैं बताता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड, ओके। आपको भी पता है स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के क्रॉसओवर कहाँ पे होता है? हमारे एंटीरियर हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे क्रॉसओवर होते हैं, ओके। जब यहाँ पे क्रॉसओवर होंगे तो यही जो सेगमेंट होता है, इसी सेगमेंट में क्या डेवलप होता है हमारा सिरिंज, इसको हम बोलते हैं सिरिंज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिरिंज? ग्रीक ग्रीक वर्ड है ये। सिरिंज मींस द कैविटी, सिरिंज मींस द कैविटी। तो इस पार्ट में क्या डेवलप होने लग जाती है? हमारी कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। और व्हाट इज द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सिरिंज? सिरिंज फॉर्मेशन होने का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज अगर बात करें, first and important most common cause is happy birthday gift and it is known as a congenital. And other than this, 3T, 3T means three idiots, and it is trauma, tumor, and TB. Trauma, tumor, TB. Okay, okay. मोस्ट कॉमन साइट अगर पूछा जाए सिंगोमाइलिया से, क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन साइट। मोस्ट कॉमन साइट इज द लोअर सर्वाइकल और अपर थोरेसिक। अपर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड मोस्ट कॉमन साइट, ओके। यहाँ पे हमारे को क्या देखने को मिलेगा? स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको पता है ये किस चीज को लेके जाता है, कौन से सेंसेशंस को लेके जाता है। तो अब यहाँ पे अपने को सीधा आंसर याद रखना है। इट इज फॉर सेलेक्टिव लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, पेन एंड टेम्परेचर। एंड यहाँ पे जो पेन एंड टेम्परेचर लॉस होता है, इट इज नोन एज ए डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया किस में देखने को मिलता है? आंसर इज सिरिंगोमाइलिया, ओके। बट यहाँ पे जो लीजन्स होंगे एट द लेवल ऑफ लीजन्स at the level of the anterior horn cells causes the lower motor neuron, and below, यहाँ पे उल्टा होता है, below the lesion, below the lesion to the corticospinal की अगर बात करें तो वहाँ पे lower the lesions, below the lesions known as a upper motor neuron, lesions। क्वेश्चंस क्या आता है सिरिंगोमाइलिया से? और ये बेसिक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछा जाता है क्योंकि इवन एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन लिखिए, which of the following is not true regarding the cervical syringomyelia? Options. Option A, it is the painless burning of hand
B. Absent bicep jerk. C. Extensor plantar. And D. Hypertrophy of ab- abductor pollicis brevis. And muscles and abductor pollicis brevis. Answer please. Painless, not tube. तो आप पूछ रहे हो. Not true means which one is the false? अभी आप ना वापस से ना इसका आंसर मेरे को ना उसमें डाल दूंगा व्हाट्सएप पे. ठीक है. इट इज 8619836715. जब आपको इसका आंसर मिल जाए तो इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप डालना. ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं. एक्सप्लेन मैं कर दूंगा इसका आंसर. आप ये मत सोचना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा. Am I audible? Am I audible? Okay. And Dr. Rupali, आपका आंसर बिल्कुल सही है. Very good. Answer is D. Hypertrophy of the because mainly sensation लेके जा रहा है ना. ठीक है. तो सेंसेशन स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है. तो जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे टोन कैसी है. तो वो सेंसेशंस के लिए है. तो यहाँ पे सेंसेशन लॉस होंगे मींस पेनलेस बर्निंग. क्योंकि यहाँ पे पेन भी नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर का पता नहीं चलता है, जिसको हम कहते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. इसको इस तरीके से याद रखिए क्योंकि जिस तरीके से हमारे ऋषि है तो वो किस तरीके से पहाड़ों में या फिर कोई बर्फ में जाके बैठ जाते हैं तो उनको सेंसेशन ही नहीं हो पाता है. तो वहाँ पे है ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया. टेम्परेचर पता नहीं चलता. पेनलेस बर्निंग ऑफ द हैंड. हाथ जल जाएगा तब तक हटाएगा नहीं. रिफ्लेक्सेस बाइसेप्स रिफ्लेक्स जर्क. एक्सटेंसर प्लांटर मैंने बताया था आपको जहाँ पे
आपको मैंने एक्सप्लेन किया था अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। ये डिवीजन करोगे तब आपको चीजें समझ आ जाएगी आंसर डी आंसर क्यों गया। ओके देन अब मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट सेगमेंट इन सीएनएस। इट इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर ओके यूरिनरी ब्लैडर वेयर टू मिक्चुरेट। कौन बताएगा वेयर टू मिक्चुरेट? कौन बताता है? डेफिनेटली फ्रंटल लोब। एंड फ्रंटल लोब में कौन? पैरासेंट्रल लोब्यूल। ओके इट इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेलुलर आर्टरी। ओके तो इसमें दो चीज रहती है, जैसे कि अगर बात करें पोन्स एंड पोन्स से दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। जो पॉजिटिव फीडबैक दें उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। एंड जो नेगेटिव फीडबैक दें इट इज सिंपैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मेल जो कि सेंसेशन लेके जा रही है तो कौन सी है? S2 S3 एंड S4। एंड सिंपैथेटिक जो कि कंट्रोल करती है बाय दी T11 टू L2। T11 टू L2 पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है मींस कि यहाँ पे क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लैडर causes the maturation। समझ आ गया? कॉन्ट्रैक्शन करेगा पॉजिटिव फीडबैक है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा मैच्योरेशन हो जाएगा। ओके नेगेटिव फीडबैक है मींस भी वापस से रिलैक्स भी तो होना है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा? रिलैक्स करेगा मसल्स को एंड स्टोरेज करने का कोशिश करेगा यूरिन को। स्टोरेज के लिए सिंपैथेटिक काम करेगा। ये अगर मान लीजिए हमारा ये सेगमेंट काम नहीं कर रहा है, S2 S3 S4 सेगमेंट काम नहीं करेगा तो क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो मैच्योरेशन नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो चीज क्या होती जाएगी? वो ओवरफ्लो होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, एक थैली की तरह बढ़ता जाएगा वो यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो टैंक। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो टैंक। आगे इस चीज को समझाता हूँ। और ओवरफ्लो टैंक को हम मेडिकल में क्या वर्ड बोलते हैं? ऑटोनोमस ऑटोनोमस ब्लैडर developed due to the S2 S3 S4 अगर इनहिबिट हो जाए तो यहाँ पे क्या काम नहीं करेंगे? सेंसरी एंड सेंसरी फाइबर्स काम नहीं करेंगे। एंड बट अगर बात करें T11 एंड L2 की बात करें जो कि नॉर्मल है मींस दी यहाँ पे क्या होगा? रिलैक्स मींस दी ब्लडर बिकम हाइपोटोनिक। ब्लडर बिकम हाइपोटोनिक bladder become hypotonic, flaccid और लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फ्लैसिडिटी देखने को मिलेगी। लार्ज कैपेसिटी डेवलप करेगा, जैसे कि मैं बता रहा था कैपेसिटी इंक्रीज होती जा रही है, लार्ज कैपेसिटी डेवलप करेगा। डॉक्टर सारा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ओके लार्ज कैपेसिटी एंड इसको हम बोलते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिलीज होगा ही ना यूरिन। तो इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस।
overflow incontinence seen in the autonomous bladder? Direct questions हैं. Okay, known as a lower motor neuron bladder. लोअर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर, या इसका दूसरा नाम मैंने जैसे अभी बताया ओवरफ्लो टैंक. ओवरफ्लो टैंक. अगर मान लीजिए ये वाला सेगमेंट काम नहीं करे और ये बराबर काम करे तो क्या डेवलप होगा? ठीक है, इसको हम बोलते हैं, बी सेगमेंट है ऑटोनोमिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ब्लैडर. ऑटोमेटिक ब्लैडर या अपर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर या अर्ज इनकॉन्टिनेंस. अभी बताता हूँ. ऑटोमेटिक ब्लैडर मींस दी T11 टू L2 सेगमेंट हमारा क्या नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है. जहाँ पे सिंपैथेटिक चेन हो गई तो सिंपैथेटिक फाइबर्स वर्क नहीं कर रहे हैं. मींस ये क्या हो जाएगा, अब जब सेंसरी फाइबर्स जो कि कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन डेवलप करते हैं, क्योंकि अब S2, S3, S4 सेगमेंट बिल्कुल पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कर करके क्या बनेगा, हाइपरटोनिक. जस्ट अपोजिट, क्लासिक का जस्ट अपोजिट स्पास्टिक. स्पास्टिसिटी मींस दी अपर मोटर न्यूरॉन ब्लैडर, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ओके, स्पास्टिक. एंड बार बार स्पास्टिसिटी आने से क्या होगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं लो कैपेसिटी. लो कैपेसिटी. एंड बार बार यूरिन जाने को हम क्या बोलते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस. अर्ज इन known as a urge incontinence. Okay, अब लास्ट सेगमेंट बचता है सी. इट इज कॉर्टिकल ब्लैडर. तीन टाइप के ब्लैडर होते हैं, तीनों टाइप के ब्लैडर समझाने की कोशिश कर रहा था. कॉर्टिकल ब्लैडर, लीजन एट द लेवल ऑफ द लीजन एट द लेवल ऑफ द कॉर्टेक्स. तो अब पेशेंट को क्या नहीं पता चल पाएगा, वेयर टू मिक्चुरेट. वेयर टू मिक्चुरेट ये पता नहीं चल पाएगा. ठीक है, पेशेंट डज नॉट नो. Patient doesn't know where to mixturate. Okay, ये किस पे देखने को मिलता है, डेफिनेटली इन्फेंट ब्लैडर कैसा रहता है, कॉर्टिकल ब्लैडर टाइप का रहता है. एट द लेवल ऑफ द कॉर्टेक्स लेवल पे अगर रीजंस है तो कॉर्टिकल ब्लैडर देखने को मिलता है. कॉर्टिकल ब्लैडर होता है तो वहां पे क्या नहीं पता चलता है, वेयर टू मिक्चुरेट ये चीज नहीं पता चलती है. ओके. ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, कोनस मेडुलरीज एंड कॉर्डा इक्वेराई की. तो ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पहले हम 30 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं. 30 मिनट लंच ब्रेक है, तो हम वापस से रीजॉइन करेंगे एट 3:30 PM पे हम वापस से ज्वाइन करेंगे विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड. 3:30 PM. ओके.